नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने कोई काव्य पाठ, कोई कविता की प्रस्तुति के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, अपने मन की वेदना को, चूँकि क्षुब्ध हूँ मैं कुछ घटनाओं से जो कि विगत दिवसों में हमारे सिंगरौली को आहत करती आई हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ जो सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में दुर्घटना घटित हुई। दो पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ वो कहीं ना कहीं सिंगरौली की मानसिकता पर, कहीं ना कहीं सिंगरौली की आत्मा पर चोट है। दो पक्षों के बीच में हुई भिड़ंत, उनके बीच हुई हाथापाई अपने आप में अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है। वो भी तब जबकि दोनों पक्ष कथित तौर पर एक शिक्षित संभ्रांत समाज की छवि को प्रेषित करते हैं। एक चिकित्सक और एक पत्रकार दोनों ही बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग माने जाते हैं और वास्तव में होते भी हैं। परंतु इस तरह की जो घटना वहाँ पर घटित हुई वह पूर्ण रूपेण निंदनीय है। उसमें गलती किसी की भी हो, परंतु ये जो घटना हुई, हाथापाई, हिंसा किसी भी स्तर पर स्वीकार करने योग्य नहीं है। गलती का निरूपण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो देखेगी। परंतु हम इस स्तर तक गिर जाएं कि एक चिकित्सक पर अथवा कोई चिकित्सक एक पत्रकार पर अथवा दो शिक्षित और संभ्रांत लोग, क्योंकि हमारी निशानी यह है कि हम बातों से मसलों को सुलझा सकते हैं। बातों से बड़े मसलों को सुलझाया जा सकता है। शायद यही हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की आत्मा भी है और इसीलिए संसद का निर्माण किया गया है कि हम बड़े से बड़े विवादों को, बड़े से बड़े मुद्दों को बड़ी सहूलियत के साथ अपनी बातों को रखकर, अपना पक्ष प्रस्तुत करके, वाद करके, विवाद करके उसे सुलझा दें। लेकिन हिंसा किसी भी स्तर पर घटित हो वह शोभनीय है, निंदनीय है। मैं क्षुब्ध हूँ, इस घटना से दुखी हूँ और यही कारण है कि मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उस निंदनीय घटना से अधिक क्षुब्ध करने वाला एक विषय जो मेरी आत्मा को कचोटता है, वह विगत 2-3 दिनों से फेसबुक पेज पे चल रहे पोस्ट हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात का पक्ष लेता दिखाई नहीं देता कि जो हुआ वह जिसके बीच भी हुआ, जैसे भी हुआ, वह शोभनीय है, निंदनीय है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए, बल्कि हम इसे जातिगत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। सिंगरौली के लिए शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें जहां मौलिक सवाल पूछने चाहिए, जो मूलभूत विषय होना चाहिए हमारे प्रश्नों का, जो मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए हमारे तर्कों का, जो मूलभूत विषय होना चाहिए, जो आत्मा होनी चाहिए हमारे प्रश्नों की, उससे भटककर हम जातिगत अस्मिता और जातिगत अस्तित्व की बात कर रहे हैं। सवाल हमें पूछने चाहिए कि आखिर सिंगरौली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज आखिर अब तक क्यों नहीं की गई हैं। प्रश्न हमें ये पूछने चाहिए कि जब हम यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके राज्य शासन को प्रदान करते हैं, तो इस जिले में आज तक राज्य की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की व्यवस्थाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गई। मौलिक प्रश्न पूछने की बजाय, शासन सत्ता से प्रश्न पूछने की बजाय हम आपस में, हम साहू समाज तो हम ब्राह्मण समाज, मैं इसका पक्षधर, मैं उसका पक्षधर, आहत होता हूं मैं। और मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि मैं एक कलम का छोटा सा सिपाही हूं। इतने दिनों तक, विगत 2-3 दिनों से मैं इंतजार में था कि हो सकता है कोई एक प्रबल नेतृत्व, एक मुखर चेहरा मुखर होकर इस बात को कहे कि सिंगरौली जिले में जो घटना घटित हुई वो निंदनीय है। और इन सवालों को, इन लाजमी सवालों को जो हम में से हर एक के जहन में उठते होंगे, इस सवाल को लेकर कोई मुखर रूप से इस बात को रखेगा, अपने पक्ष को रखेगा। सत्ता शासन चाहे जिसका भी रहा हो, मगर ये सवाल पूछने का अधिकार इस जनता के पास होना चाहिए और सवाल मौलिक होने चाहिए, मूलभूत होने चाहिए, आधारभूत होने चाहिए। जिन सवालों को पूछा जाना चाहिए उसे छोड़कर हम साहू समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, इन समाजों में विघटित हो रहे हैं। सिंगरौली का इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन और क्या हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनियां कार्यरत हैं
बड़े से बड़ी कंपनी सिंगरौली ज़िले में आकर अपना अपना उत्पादन, अपनी प्रोडक्शन इकाइयाँ यहाँ पर डाल रही हैं। उसके बाद युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की बजाय मूलभूत चिकित्सा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे के डेवलपमेंट करने के बजाय हम समाजों को बांट रहे हैं। साथियों, दोस्तों, संभलिए, क्योंकि हम एक और भी बेहतर बैटिंग फील्ड इन ग्रसित दूषित मानसिकता के राजनीतिज्ञों को दे रहे हैं, जिसमें और भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। हमें विघटित करके, हमें बांट के, हमें तोड़ के, जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में, संप्रदायों में, रंग में विघटित करके ही तो सत्ता शासन चल रहा है। सिंगरौली जिला जो कि खनिज संसाधनों से, नेचुरल रिसोर्सेज से इतना ज़्यादा परिपूर्ण है, यहाँ बड़े से बड़े क्षेत्र आ रहे हैं, इकाइयाँ आ रही हैं, हम उनको रेवेन्यू जनरेट करके रॉयल्टी प्रदान कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। और हम शायद इसलिए, क्योंकि हम शासन से मुखर होकर सवाल पूछने की बजाय अपने आप को ब्राह्मण, अपने आप को क्षत्रिय, अपने आप को साहू, अपने आप को वैश्य इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि वर्गों में बांट रहे हैं। अरे इतना तो समझिए कि क्या विधान समझेगा जग ये की कुदरत की जात नहीं, ईश्वर अल्लाह धर्म विभाजन, मनुष्य तेरी औकात नहीं। इतना तो हमें समझना पड़ेगा। बात यही, जो समझ सको तो समझो, एक विधाता है और हर रिश्ते से बड़ा है मानो मनुज मनुज का नाता है। हम सिंगरौली के एकीकरण की बात करें, सिंगरौली को यूनिफाइड करें, उसे एकता के एक सूत्र में पिरोएं। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, और हम उनको बस दे के भूल जा रहे हैं। हम उनसे मौलिक सुविधाओं का अधिकार मांगने की बजाय हम अपने आप को इस समाज में, इस क्षेत्र में, इस वर्ग में बांट रहे हैं और उन्हें एक बहुत अच्छा बैटिंग पिच प्रोवाइड कर रहे हैं कि आओ तुम इस पे और बैटिंग करो, यू कैन स्कोर मोर रन्स। मित्रों, संभलिए प्लीज, इट्स हाई टाइम। बहुत हो चुका कि हम जातियों में बटें, वर्णों में बटें, संप्रदायों में बटें, क्षेत्रों में बटें। घटना कोई भी हो, इस स्तर की निंदनीय है। मैं पुनः कहता हूं, मैं किसी एक वर्ण, किसी एक समाज, किसी एक जाति के पक्ष में ये बात नहीं कह रहा। मैं शुद्ध हूं, आहत हूं इस बात से कि सिंगरौली जैसा जिला जो कि इतना परिपूर्ण है, वहां पर आज तक, आप मुझे बताइए, हमारे पास एनटीपीसी, एनसीएल, इनकी चिकित्सकीय सुविधाओं को छोड़कर, इनकी शिक्षकीय सुविधाओं को छोड़कर, इनकी शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर हमारे पास कौन सा अच्छा विद्यालय है, कौन सी अच्छी चिकित्सकीय सुविधा है, क्या अच्छी सड़कें हैं, क्या बुनियादी ढांचे हैं जिसका विकास हम लोग कर रहे हैं? आखिर ये सवाल कौन पूछेगा? और कोई भी एक मुखर चेहरा, कोई भी एक सिंगरौली का चेहरा जिसे हम कहते हैं, हमारा नेतृत्व हमने दे के रखा है उनको, कोई भी इन मुद्दों पर आके ये बात नहीं कहता कि संगठित होकर सिंगरौली के विकास की बात करिए। हर कोई इस जातिगत विरोध में अपनी अपनी रोटी सेक रहा है और हर कोई अपने अपने कमरों में कैद होकर बस मजे ले रहा है। मुझे कहने में कोई क्षोभ नहीं है, मैं आहत हूं, क्रुद्ध हूं इस बात से। एक छोटा सा सिपाही हूं मैं, लेकिन अपने युवाओं से कम ये अपील करना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को इस तरह से विघटित मत करिए। हम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाएंगे, हमारा लोग तमाशा देखेंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इतना कुछ इस राज्य को, इस प्रदेश को, इस देश को देने के बावजूद भी हमारी स्थिति पिछड़े जिलों में गिनी जाती है, और इसके कारण सिर्फ हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर फेसबुक पोस्ट चलाना, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विघटित हो जाना, बढ़ जाना, सबको अपने अपनी रोटी सेकने का मौका देना। आइए एक बदलाव की ओर चलें, अपनी सोच को विस्तृत करें, ब्रॉडन करें अपने माइंडसेट को, अपने अस्तित्व के विषय में सोचें। हमारा क्या अस्तित्व है, हम आने वाली पीढ़ियों को सिंगरौली में क्या देना चाहते हैं। मेरा आग्रह है, मैं नम्र निवेदन करता हूं बड़े भारी दिल से, इसलिए मुझे आज ये वीडियो जारी करना पड़ रहा है। शायद हम आप मिलकर सिंगरौली की थोड़ी तस्वीर बदल सकते हैं। आइए अपने हिस्से का योगदान प्रदान करें। मैं आशा करता हूं कि हम इस तरह के विघटनवादी तत्वों को अपने समाज में पुष्पित पल्लवित नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। और हम सिंगरौली के विकास की बात करेंगे, सिंगरौली के उत्थान की बात करेंगे, सिंगरौली को उसका अधिकार दिलाने की बात करेंगे। जस्टिस फॉर सो एंड सो की वजह हम जस्टिस फॉर सिंगरौली की बात करेंगे, राइट्स फॉर सिंगरौली की बात करेंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी से आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और न्याय के पंथ पर
धर्म के पंथ पर, मानवता के पंथ पर आगे बढ़ने की अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।